सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। तृतीया वल्ली कठोपनिषद की तीसरी वल्ली। इसका हेडिंग है प्राप्ता और प्राप्तव्य भेद से दो आत्मा। एक तो प्राप्ता है, प्राप्त एक प्राप्तव्य, एक प्राप्त होने योग्य है। एक प्राप्त है, एक प्राप्त होने योग्य, दो आत्मा। भेद से दो आत्मा है। दोनों में अंतर का आप आगे बताएंगे। इस ऋतम पिबंतौ इत्यादि तृतीया वल्ली का संबंध, इसका मूल नाम क्या? ऋतम पिबंतौ, ऋत पिबंतौ, ऋत को पीना चाहिए। ऊपर विद्या और अविद्या नाना प्रकार के विरुद्ध धर्म वाली बताई गई है, विद्या और अविद्या, किंतु उनका फल सहित यथावत निर्णय नहीं किया गया कि विद्या का फल क्या होता है, अविद्या का फल क्या होता है। उनका निर्णय करने के लिए ही इस वल्ली में रथ के रूपक की कल्पना की गई। ऐसा करने से उन्हें अर्थात विद्या विद्या को समझने में सुगमता हो जाती है। इसी प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान, प्राप्त होने वाले प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का, प्राप्तव्य स्थान का, गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए दो आत्माओं का उपन्यास करते हैं, दो आत्माओं का कथन करते हैं। कौन है? ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता, पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेता। जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ब्रह्म को जो जानने वाले लोग हैं, वो लोग कैसा कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर, बुद्धि की जो गुहा है, जो उसकी गुफा है, उसके भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान, जो सर्वोत्तम ब्रह्म स्थान है, टॉप प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले, प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में जो प्रविष्ट है वो अपने कर्म फल को भोगने वाले, छाया और घाम के समान, छाया और धूप के समान विलक्षण दो तत्व हैं। यहाँ पर दो तत्व हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नाचिकेताग्नि का चयन किया, जिन्होंने माता पिता और आचार्य की उपासना सेवा करके उस अग्नि को जिन्होंने अपने में धारण किया, जो प्राप्त किया, वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी यही बात कहते हैं। स्पष्ट हुआ? रित, रित का क्या? एक तो है सत, सत का अर्थात्मा, और ऋत मतलब क्या है? ऋतम पिबंतो,
ऋत अर्थात अवश्यम भावी होने के कारण सत्य कर्म फल का पान करने वाले। ऋत माने जो प्रकृति में प्रकट तत्व है, सत तत्व। प्रकृति में जो प्रकट सत तत्व है उसको क्या कहते हैं? ऋत। और जो मूल चौथे लेवल पर जो सत तत्व है प्योर, उसको सत आत्मा है। ये अंतर तो वही बता रहे। ऋत अर्थात अवश्यम भावी होने के कारण। अवश्यम भावी, जैसा करोगे उसका फल अवश्य है, वो नहीं। अवश्यम भावी होने के कारण सत्य कर्म फल का पान करने वाले। कर्म का फल सत्य है, उसका पान करने वाले दो आत्मा, जिनमें से केवल एक तो कर्म फल का पान करता है, भोग करता है। उन दो आत्माओं में एक तो कर्म फल का भोग करता है, दूसरा भोग नहीं करता, तो भी पान करने वाले से संबंध होने के कारण, पान करने वाले से उसका संबंध है, संबंध होने के कारण छत्र न्याय से दोनों ही के लिए पिबंत इस द्विवचन का प्रयोग किया कि दोनों पीते हैं। अब जहां बहुत, अब इसमें छत्र न्याय किसे कहते हैं? जहां बहुत से आदमी जा रहे हो और उनमें से किसी एक के पास छाता हो, तो दूर से ही देखने वाला पुरुष उन्हें बतलाने के लिए कहेगा, देखो ये छाते वाले लोग, छाता एक ही के पास है, ये छाते वाले लोग जा रहे हैं। ऐसे वाक्य का प्रयोग करता है। इस प्रकार एक छाते वाले से संबंधित होने के कारण अन्यों को भी छाता वाला मान लिया जाता है। सारा समूह भी छाते वाला कहा जाता है। इसे कहते हैं छत्र न्याय। इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीव के संबंध में ईश्वर को भी भोक्ता कहा गया है। जीव जैसे यहाँ जीव है वैसे ईश्वर है तो दोनों एक ही उसके। विद्या में ईश्वर है, अविद्या में जीव है। इसको फिर से सुने। ऋत अर्थात अवश्यम भावी होने के कारण सत्य कर्म फल का पान करने वाले दो आत्मा, जिनमें से, अब इसका मतलब कर्म फल सत्य है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कर्म फल सत्य है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए, अर्थात कर्म को विधिवत करना चाहिए। उपासना का मतलब उस ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। कहीं भी अंधे होके मन के मान्यता के अनुसार कर्म नहीं करना, उसकी विधि जान के करना चाहिए। सत्य कर्म फल का पान करने वाले दो आत्मा, जिनमें से केवल एक कर्म फल का पान, एक कर्म फल का भोग करता है, दूसरा नहीं, तो भी पान करने वाले से संबंध होने के कारण, चूंकि पान करने वाले से संबंध है, इसलिए छत्र न्याय। एक छाते वाला है, उसके साथ जितने हैं सब छाते वाले कहलाए। छत्र न्याय से दोनों के लिए ही पिबंतो इस द्विवचन का प्रयोग कर दिया गया। सुकृत अर्थात अपने किए हुए कर्म के फल को भोगते हुए। यहाँ सुकृत से शब्द का पूर्ववर्ती रितम शब्द के साथ संबंध है। लोक अर्थात शरीर में, गुहा माने बुद्धि के भीतर, परम बाह्य देहाश्रित आकाश स्थान के अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म के अर्थ यानी स्थान में प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि उसी में पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः तात्पर्य यह है कि ये उस परम पदार्थ यानी हृदयाकाश में प्रवेश किए हुए हैं। वे दोनों संसारी और असंसारी होने के, एक है संसारी और एक है असंसारी। असंसारी होने के कारण छाया और धूप के समान दोनों ही विलक्षण हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग वर्णन करते हैं। इस प्रकार केवल अकर्मी ही ऐसा नहीं कहते, मतलब ब्रह्मवेत्ता माने अकर्मी, से कोई कर्म तो बनता नहीं। केवल अकर्मी ही लोग ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो त्रिणाचिकेत हैं, जो अग्नि से संबंधित है, जो जगत में ज्ञान के अनुसार परमात्मा की उपासना करते कर्म करते हैं, जो त्रिणाचिकेत हैं,
जिन्होंने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ लोग भी ऐसा कहते हैं। अब देखो, आज एक बात हमको अभी हमारे ज्ञान प्रकाश में एक बात स्पष्ट हो गई। मरने के बाद जो हिंदुओं में सिर तोड़ने की परंपरा है, उसका कारण इस सिर में मन बुद्धि सारी हवाएं स्वस्थ है। अगर सिर बिना अंदर वो सब जल नहीं पाता, अगर सिर बिना टूटे रह गया तो पुनः वो जीव का आकर्षण उस सिर में हो गया। इसलिए और जब जीव का आकर्षण उस सिर में हो जाएगा तो वहाँ जो तंत्र मंत्र के लोग रहते हैं, इसे लोग खोपड़ी ढूंढते हैं सचिव, उसमें उस जीव का आकर्षण करके मंत्रों के द्वारा उसका इसे सर तोड़ने की परंपरा है। स्पष्ट हुआ? तोड़ देना चाहिए, उससे सारी चीजें बिखर जाए। जो सब जीव के अगर जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार, जहाँ आत्मा का निवास होता है, वो चीज। गृहस्थ भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम, यह सेतुरी जाना नाम अक्षरम, ब्रह्म यत्परम ब्रह्म यत्परम, अभयम तितीर्षतां पारम, अभयम तितीर्षतां पारम, नाचिकेत वंश के मही, नाचिकेत वंश के मही। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है। सेतु माने जो यजन करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनके लिए जो सेतु के समान है, उस नचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है, इन्होंने नचिकेत अग्नि का चयन किया और जो भय शून्य है, जिनमें किसी प्रकार का भय नहीं रह गया और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परमाश्रय है। जो संसार से पार होना चाहते हैं, उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए जो ज्ञानी जन लोग हैं, वो उनके परम आश्रय हैं। अर्थात जो समाज के गुरु तत्व में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोग। गुरु लोग क्या करते हैं? मार्ग तो दिखाते हैं, परम आश्रय हैं। उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो। उस अक्षर ब्रह्म को जो क्षर नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उसको जानने में हम समर्थ हो जाएं, हमारे में वो योग्यता आ जाए। फिर से जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान। अब कोई भी गुरु जब आपको परमात्मा की ओर ले जाता है तो सेतु बनाता है ना, वो सेतु है। गुरु सेतु है, जो भक्त को भगवान से मिलाने का जो विधि क्रिया करता है, वो मार्ग दिखाता है, तो सेतु है कि नहीं? पुल है, दोनों तरफ वो साधे, उसे होके जाना पड़ता है। तो जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और उनको कोई भय नहीं है, जो संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो। संसार से जो पार करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म ज्ञान अति आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान को बताने करने वाला अति आवश्यक है, उसको धारण करने वाला अति आवश्यक है। ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो। दुख को पार करने का साधन होने से जो नचिकेत अग्नि यजमान अर्थात कर्मियों के लिए, नचिकेत अग्नि जो कर्म करने वालों के लिए सेतु के समान है, उसका जो उत्तम फल होता है सेतु है, उसे हम जानने और चयन करने में समर्थ। हम उस नचिकेत अग्नि को जाने, हम उस सेवा विधि, उस परायणता को जाने, जिससे नचिकेत अग्नि का लाभ हमको भी प्राप्त हो, और जो हम जानने और चयन करने में हम समर्थ हो, तथा जो भय रहित है और संसार के पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेत्ताओं का जो परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है, उसे भी हम जानने में समर्थ हो सके। अर्थात कर्म वेत्ता का आश्रय अपर ब्रह्म
और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म। ये दोनों ही जो जानते हैं, प्राप्तव्य हैं, ज्ञातव्य हैं, जानने योग्य हैं। इस वाक्य का अर्थ है ऋतम पिबंतो इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों ब्रह्मों का उल्लेख किया गया है। ऋतम पिबंतो, ऋत भी पीने योग्य है और सत्य तो पीने योग्य है ही है। ये जो ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म है और दोनों ही ज्ञातव्य है, इस वाक्य का अर्थ है ऋतम पिबंतो इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों ब्रह्मों का उल्लेख किया गया, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। उनमें से जो उपाधि परिचिन्न है, जो संसारी लोग हैं, इनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं। मैं देह हूँ, मैं माता पिता हूँ, फिर ये नाम है, दुनिया भर का जहाँ जाल है। जो देह उपाधि परिचिन्न संसारी है तथा मोक्ष एवं संसार के प्रति गमन करने के लिए, संसार के प्रति गमन करने के लिए, संसार में भी तो गमन विद्या से ही होगा, शिक्षा से होगा, तथा जो मोक्ष तथा संसार के प्रति गमन करने के लिए विद्या और विद्या के अधिकारी, उनको विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए। उसके लिए उन दोनों के प्रति जाने के साधन स्वरूप रथ की कल्पना की जाती है। रथ की कल्पना से ये बता रहे हैं ये कैसे। सुनिए, शरीर आदि से संबंधित रथ आदि का रूपक क्या बताया इसमें। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरवं रथमेव तु, शरीरवं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रगृह्यमेव च, मनः प्रगृह्यमेव च। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रगृह्यमेव च, मनः प्रगृह्यमेव च। तू आत्मा को रथी जान। आत्मा को रथी माने बैठने वाला, और शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम समझो। आत्मा रथी, बुद्धि सारथी, शरीर रथ और मन लगाम, चार चीजें। आत्मा सारथी माने बैठने वाला, शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन लगाम। उनमें उस आत्मा को कर्म फल भोगने वाला, वो जो आत्मा उसमें बैठा है वो कर्म फल भोगने वाला संसारी रथी, रथ का स्वामी जानो, और शरीर को तो रथ समझो, क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अस्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है तथा निश्चय करना ही जिसका लक्षण है। उस बुद्धि को जो निश्चय करती है, निश्चय करना ही जिसका लक्षण है, उस बुद्धि को सारथी जानो, जो निश्चय करती है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि सारथी रूप नेता ही जिसमें प्रधान है, सारथी जो उसमें बुद्धि है वही प्रधान है। उस रथ के समान शरीर बुद्धि रूप नेता की प्रधानता वाला है, क्योंकि देह के सभी कार्य प्रायः बुद्धि के ही कर्तव्य होते हैं, और संकल्प विकल्प आदि रूप मन को प्रगृह लगाम समझो। जो मन संकल्प विकल्प करता है उसको लगाम समझो, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत आदि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर अपने विषयों के पथ में प्रवृत्त होती है, विषयों में प्रवृत्त होती है। इंद्रियाणि हयानाहुर, इंद्रियाणि हयानाहुर, विषयांस्तेषु गोचरान्, विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम्,
भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। विवेकी पुरुष कहते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं। पीछे से देखिए, आत्मा रथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी, मन लगाम और इंद्रियां घोड़े तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर घोड़ों का मार्ग क्या है? विषय इंद्रियों का मार्ग है, बतलाते हैं। और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त, शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा भोक्ता है। आत्मा को भोक्ता बताओ, बैठा है ना रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षुआदि इंद्रियों को घोड़े कहा, क्योंकि इंद्रिय और घोड़े की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूप आदि विषयों को उनके मार्ग जानो तथा शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनसे युक्त आत्मा को मनीषी विवेकी पुरुष या भोक्ता है, संसारी है, ऐसा कह रहे हैं। केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, जो शुद्ध आत्मा है वो भोक्ता नहीं। उसका भोक्तृत्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण है। अगर बुद्धि की उपाधि आत्मा के साथ न जुड़ी हो, अगर महत और आत्मा का संयोग न हो, तो भोक्ता आत्मा नहीं है। इसी प्रकार ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल आत्मा का अभोक्तृत्व ही दिखलाती है। ऐसा होने पर रथ कल्पना से उस वैष्णव पद के आगे कही जाने वाली आत्मभाव से प्राप्ति बन सकती है और किसी प्रकार नहीं बन सकती, क्योंकि स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। स्वभाव उसे ही कहते हैं जो कभी बदल नहीं सकता। अब ये बात जानने में जो अविवेकी पुरुष है वो असमर्थ है। जिसका सारथी ठीक है वो तो समर्थ है, लेकिन जिसका सारथी ठीक नहीं है वो असमर्थ है। उसको समझ में नहीं आता किम करणीय किम ना करणीय। अविवेकी की विवशता, वो विवश है। कैसे विवश है? यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा, यस्त्वविज्ञानवान् भवत्युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे, तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। किंतु जो पुरुष बुद्धि रूपी, किंतु जो बुद्धि रूपी सारथी सर्वथा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है। बुद्धि रूपी सारथी जो अविवेकी होता है, जो असंयत, जिसका चित्त संयत नहीं होता, चित्त में उसके क्या हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है, कौन सी वृत्ति जागृत हो रही है, उसको वो कंट्रोल करना नहीं जानता, संयमित नहीं होता। क्रोध आया तो क्रोध बाहर फेंक दिया, काम आया तो काम बाहर फेंक दिया, अभिमान वृत्ति आई तो अभिमान वृत्ति बाहर फेंक दी। बाहर समाज में संघर्ष को ज्यादा महत्व जो देते हैं, तो जो बुद्धि रूपी सारथी सर्वदा अविवेकी और असंयत चित्त से युक्त होता है, जिसका उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं रहते। जो अविवेकी लोग हैं, जो सर्वथा जो बुद्धि रूपी सारथी, जिनका सर्वथा जो अविवेकी है, असंयत चित्त से युक्त होता है सारथी, उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं होते। सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े, उसको लगाम नहीं पकड़नी आती, सारथी को लगाम नहीं पकड़नी आती तो घोड़े कैसे उसके वश में हो। किंतु ऐसा होने पर भी जो बुद्धि रूप सारथी अविज्ञानवान, अविवेकी है, अकुशल है, अर्थात रथ संचालन में अकुशल है, रथ चलाना जिसको
इस सारथी को नहीं आता कैसे चले, वो जो नहीं जानता अकुशल है। अन्य सारथी के समान इंद्रिय रूप घोड़ों की प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से जो रहित है, घोड़ों को किधर ले जाए किधर न ले जाए, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को जो नहीं जानता, ऐसा जो सर्वदा प्रगृह लगाम स्थायी अयुक्त अनुग्रहित है, अर्थात विक्षिप्त चित्त से जो युक्त है, लगाम को जो ठीक से नहीं पकड़ता, जिसका चित्त विक्षिप्त है, ऐसा उस अनिपुण बुद्धि रूप सारथी के इंद्रिय रूप घोड़े रथ हाँकने वाले अन्य सारथी के दुष्ट अर्थात बेकाबू घोड़ों के समान अवश्य, यानी जिनका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे हो जाते, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। फिर से इसको एक बार सुने। जो बुद्धि रूपी सारथी सर्वथा अविवेकी और असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं रहते। किंतु ऐसा होने पर भी जो बुद्धि रूप सारथी अविज्ञानवान अकुशल अर्थात रथ संचालन में अकुशल, जिसको रथ चलाना नहीं आता, अन्य सारथी के समान इंद्रिय रूप घोड़ों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के विवेक से रहित है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, जो सर्वदा प्रज्ञ है, लगाम स्थायी अयुक्त अग्रहित, ठीक से लगाम नहीं पकड़ता, उस विक्षिप्त चित्त से युक्त है, उस अनिपुण बुद्धि रूप सारथी के इंद्रिय रूप घोड़े रथ हाँकने वाले अन्य सारथी के दुष्ट अर्थात बेकाबू घोड़ों के समान अवश्य, यानी जिनका निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे हो जाते। यह है अविवेकी की विवशता। जो जिसको विवेक नहीं है वो विवश है, वो नहीं समझता, वो उसको लगता है जो करता है वही ठीक है, उसका अहंकार रखता है हमने ये किया तो यही ठीक है, वो नहीं किसी कृत्य को महत्व देता। और जो विवेकी व्यक्ति है उसकी स्वाधीनता, विवेकी व्यक्ति स्वाधीन है। कैसे स्वाधीन है? यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति, युक्तेन मनसा सदा, युक्तेन मनसा सदा, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, सदस्वा इव सारथे, सदस्वा इव सारथे। परंतु जो बुद्धि रूपी सारथी कुशल है, जिसको विवेक है और सर्वदा समाहित चित्त रहता है, जिसका चित्त स्थिर रहता है, जो चित्त की वृत्तियों के बस में नहीं आता, परिणाम विचार के जो चित्त का प्रयोग करता है, चित्त में तो कर्मों का संग्रह, पिछले कर्मों के संग्रह के अनुसार वो रील की तरह कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कोई न कोई वृत्ति उत्पन्न होती रहती। सामने दृश्य आया नहीं कि वृत्ति हुई नहीं, सामने दृश्य आया कि वृत्ति हुई नहीं। वो उस चीज को जानता है, उसकी बुद्धि उस चीज को जानती है। जिसका चित्त समाहित चित्त रहता है, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े रहते हैं। किंतु जो बुद्धि रूपी सारथी पूर्वोक्त सारथी से विपरीत है, विज्ञानवान है, कुशल है, मन को नियंत्रित रखने वाला संयत चित्त होता है, उसकी अश्वस्थानीय इंद्रियां प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है? प्रवृत्ति माने विद्या, निवृत्ति माने विद्या। प्रवृत्ति माने ज्ञान, निवृत्ति माने ज्ञान। अश्वस्थानीय इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती है जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े। उक्त पूर्वोक्त अविज्ञानवान बुद्धि रूप सारथी वाले रथी के लिए श्रुति ये फल बताती। जो अविज्ञानवान सारथी है, अब विवेकी सारथी जो नहीं है, जो इस तरह रथ को चलाता है, देह रूपी रथ को, जैसा बताया, उसका फल क्या होता है? फल तो मिलता ही है, उसका फल यस्तु विज्ञानवान भवत्या, यस्तु विज्ञानवान भवत्या, अमनस्कः सदा शुचिः, अमनस्कः सदा शुचिः, न सत्तत्पदमाप्नोति, न सत्तत्पदमाप्नोति, संसारं चाधिगच्छति, संसारं चाधिगच्छति। किंतु जो विज्ञानवान है,
जो विज्ञान का आश्रय नहीं लेता, बुद्धि का आश्रय नहीं लेता, अनिग्रहित चित्त है, चित्त को निग्रहित नहीं करता, चित्त को जो नहीं जानता, चित्त के अनुसार ही जो प्रवृत्त होता रहता है, वो अनिग्रहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है। वो सदा अपवित्र रहता। अनिग्रहित चित्त वाला व्यक्ति सदा अपवित्र है। और हम लोग पवित्र वित्र की परिभाषा क्या कहें? वो उस पद को प्राप्त ही नहीं कर सकता, प्रत्युत वो बार बार संसार को प्राप्त होता है। उसको वो पद प्राप्त नहीं होता, वो उधर चल ही नहीं पाता, वो बार बार संसार को प्राप्त होता है और वो हर जगह अपने संसार की रचना कर लेता है। जो अविज्ञानवान है, अनिग्रहित चित्त है, सदा पवित्र रहने वाला होता है, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को जो प्राप्त होता है। किंतु जो अविज्ञानवान है, अन्य मनस्क है, जो अपने मन को जानता ही नहीं, हमेशा सुस्त रहता है, उसको अगर इंद्रिय विषय इंद्रिय भोग न मिले, चैतन्यता उसमें रहती नहीं। अन्य मनस्क है, असंयत चित्त है, इसका चित्त संयत नहीं और इसलिए वो सदा पवित्र रहने वाला होता है। उस सारथी के द्वारा वो जीव रूपी रथी पूर्वोक्त अक्षर परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कैवल्य पद को नहीं प्राप्त होता, केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म मरण रूप संसार को ही वो प्राप्त होता रहता है बार बार। और जो विवेकी है, जो विज्ञानवान है, उसी की परम गति होती है, दूसरे की। विवेकी की परम पद प्राप्ति किस प्रकार, विवेकी परम पद की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं? यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति, समनस्कः सदा शुचिः, समनस्कः सदा शुचिः, सतु तत्पदमाप्नोति, ततु तत्पदमाप्नोति, यस्मात् भूयो न जायते, यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति, समनस्कः सदा शुचिः, समनस्कः सदा शुचिः, सतु तत्पदमाप्नोति, ततु तत्पदमाप्नोति, यस्मात् भूयो न जायते। यस्मात् भूयो न जायते। किंतु जो विज्ञानवान है, संयत चित्त है, इसका चित्त संयत है और जो सदा पवित्र रहने वाला है, वो तो उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वो फिर उत्पन्न नहीं होता, फिर वो जीव नहीं बनता, वो आत्म पद को प्राप्त हो जाता, वो आत्मा हो जाता है। किंतु जो दूसरा रथी अर्थात विद्वान विज्ञानवान है, कुशल सारथी, कुशल बुद्धि से युक्त है, वो समनस्क युक्त चित्त और इसलिए वो सदा पवित्र रहने वाला होता है। समनस्क है, युक्त चित्त है, वो सदा पवित्र रहने वाला होता है। वो तो उसी पद को प्राप्त कर लेता है जिस प्राप्त हुए पद से कभी च्युत न होकर फिर संसार में उत्पन्न नहीं होता, माने उसमें अपना संसार नहीं बना, फिर परमात्मा के जगत में प्रवेश करता है। अभी हम लोगों को बंधन अपने संसार की रचना है। अगर अपना संसार बनाना बिगाड़ना न बनावे तो कोई बंधन नहीं। मोह ममता का ही तो बंधन है। मोह ममता आसक्ति कामना, और मोह ममता आसक्ति कामना खुद की बनाई है कि परमात्मा की बनाई है? फिर वो उसके अपने संसार में फिर वो नहीं जाता। वो पद क्या है ये हम लोग कल सुनेंगे। और उस पद का इंद्रिय आदिकों से क्या तारतम्य है,
एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए तो रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, भूल कर भी सुख संगति में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओगे, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्णदानी बनो, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो, कृपा के लिए निरभिमानी बनो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, त्याग अनुराग तुम्हें बढ़ाते चलो, त्याग अनुराग तुम्हें बढ़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़, लोभ को भी सदा के लिए छोड़
संसार को जोड़ कर परम प्रभु से संसार को जोड़ पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो त्याग अनुराग उर्मे बढ़ाते चलो त्याग अनुराग में बढ़ाते चलो मान माया के बंधन छुड़ाते चलो मान माया के बंधन छुड़ाते चलो अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो अपने मन को उन्हीं में रमाते मुक्त होना चाहते हो तो देह के स्वामी को जान लो और भक्त होना चाहते हो तो संसार के स्वामी को जान लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति